नमस्कार दोस्तों। आज अगर आप उत्तर भारत में खड़े होकर आसमान की तरफ देखें तो एक सवाल अपने आप दिमाग में आता है। क्या सच में यही वो भारत है जहां कभी गर्मी मौसम हुआ करती थी, या अब ये एक खतरा बन चुकी है? दोस्तों, अप्रैल आते आते तापमान 45 से 50 डिग्री पार कर जाता है। सड़कें तपने लगती हैं और लोगों के लिए घर से बाहर निकलना एक जोखिम बन जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गर्मी क्यों पड़ रही है। असली सवाल ये है कि इतनी अचानक और खतरनाक गर्मी क्यों बढ़ गई है। क्या यह सिर्फ मौसम का एक सामान्य बदलाव है, या फिर इसके पीछे हमारी अपनी गलतियां छिपी हुई हैं? वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानों की गतिविधियों का सीधा परिणाम है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट, पेट्रोल डीजल की खपत और तेजी से कटते जंगल। सोचिए दोस्तों, जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ठंडी हवा कहाँ से आएगी? जब हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट होगा तो जमीन गर्मी को सोख कर उसे वापस बाहर ही तो छोड़ेगी। यही वजह है कि दिल्ली, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहर अब हीट ट्रैप बन चुके हैं, जहां रात में भी तापमान कम नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के अंदर भी एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसे एल नीनो कहा जाता है। जब प्रशांत महासागर का पानी गर्म होता है तो इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत तक महसूस होता है। मानसून कमजोर पड़ता है और गर्मी और ज्यादा तेज हो जाती है। यानी जो गर्मी हम महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे शहरों की नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के बिगड़ते संतुलन की कहानी है। अब जरा एक और सवाल खुद से पूछिए, क्या हमने कभी सोचा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जैसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल, गाड़ियों का बढ़ता चलन और पेड़ों की अनदेखी, किस तरह इस संकट को बढ़ा रही है? और अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10-20 सालों में क्या हाल होगा? क्या हम ऐसे भारत में जी पाएंगे जहां बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, जहां पानी की कमी और हीट स्ट्रोक आम बात बन जाएगी? सच तो यह है कि गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा अलार्म जो हमें बता रहा है कि अगर हमने अभी भी नहीं समझा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आपको तेज धूप चुभे तो सिर्फ मौसम को दोष मत दीजिए। खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं भी इस समस्या का हिस्सा हूँ या समाधान का? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।